क्या फ्लाइट्स के हो रही बीच में कम्युनिकेशन को कोई हैकर कैप्चर कर सकता है? क्या इन 2 फ्लाइट्स के बीच में कोई स्पूफ मैसेज को भेजा जा सकता है? क्या फ्लाइट के रडार के ऊपर बहुत सारे घोस्ट ऐसे वर्चुअल प्लेन दिखाए जाएँ जिससे पायलट कन्फ्यूज़ हो जाए और वो कहीं इमरजेंसी के अंदर अपने प्लेन को लैंड करा बैठे? बिल्कुल हाँ, आज बात करने वाले इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। एविएशन सिक्योरिटी की हमारी सीरीज़ के अंदर सेकंड वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हम लोग इसी टाइप की वल्नरेबिलिटी जो एक एविएशन के अंदर या फिर मान लो कि प्लेन्स के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। बात करेंगे इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। ना तो अपनी स्लाइड्स के ऊपर अभी मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है लाइव फ्लाइट रडार 2024 जो लाइव एयर ट्रैफिक है, इसके अंदर ही बताऊँगा मैं आपको इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कैसे रीड करता है हैकर्स। ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से और बेसिकली जब 2 प्लेन्स आपस में एयर के अंदर रहते हैं, फ्लाई करते हैं तो उस दौरान ये आपस में कम्युनिकेशन करते कैसे हैं और हम इसकी लाइव लोकेशन कैसे ट्रैक कर पाते हैं। फ्लाइट कुछ तो ऐसा भेजता होगा जिसको कोई ना नीचे के सिस्टम्स जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्चर करते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी कैसे कलेक्ट करते हैं। आज बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने लोग नए हैं ताकि आपको इस टाइप की एडवांस लेवल की वीडियोस जो है आगे मिलती रहे। साथ में जिनको 1 टू 1 कोर्स करना है, नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है हमारे साथ में 1 टू 1 साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के लिए फॉर्म दे रखा है। जाके आप भर दीजिए अगर आपको हमारे साथ में 1 टू 1 कोर्स करना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जो वल्नरेबिलिटी है वो होने वाली है सेक्शन नंबर 2 होने वाला है हमारी इस सीरीज का जो हम बात करने वाले हैं एडीएसबी वल्नरेबिलिटी। अब ये एडीएसबी क्या होता है? ये होता है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। अगर आपने सुना होगा कि जब वाईफाई आप यूज करते हैं तो वाईफाई के जो नाम होता है ना जिसे बोलते हैं एसएसआईडी सर्विस सेट आइडेंटिफायर, इसका काम क्या होता है? बेसिकली जब आप वाईफाई के नाम को नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जितने भी यूजर्स होते हैं नियर बाय में अपने वाईफाई के बटन को जब वो प्रेस करते हैं ऑन करते हैं तो और वो स्कैन करते हैं अपने नियर बाय में वाईफाई में कौन कौन से आ रहे हैं तो उनको नाम नजर आता है। तो बेसिकली आपका वाईफाई जो ब्रॉडकास्ट करता है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर अपने नेम को, तभी जाके दूसरे यूजर जो है ना वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेम ये एडीएसबी जो है ना वो भी सेम वैसे ही काम करता है जहाँ पे जो फ्लाइट्स होती है वो आपस में वो इस टाइप के मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करती है जहाँ पे वो अपने डिटेल्स की भाई वो किस जगह है, अभी कुछ कुछ बेसिक जानकारी फ्लाइट का कोड हो गया है प्लस फ्लाइट जो है वो कौन सी लोकेशन पे है इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सामने वाले जितनी फ्लाइट्स होते हैं उनको पता चल सके कि भाई ये जो फ्लाइट है ये मेरा नियर बाय में है नहीं है, या फिर जो आपका एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ट्रैक कर पाए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बेसिकली ये जो है जो फ्लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस टाइप के मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। अभी इसके ट्रांसमिशन से दिक्कत क्या हुई वो हम समझते हैं। तो ये जो है हमारा एडीएसबी, पहले हम समझ लेते हैं कि एडीएसबी जो है ना इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट एयरक्राफ्ट ब्रॉडकास्ट देयर पोजीशन। तो भाई ये जो एयरक्राफ्ट होता है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है? तो पहले तो अपने पोजीशन के बारे में बताएगा, उसके बाद अपनी वेलोसिटी के बारे में बताएगा और अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। यूज बाय द एटीसी एंड अदर एयरक्राफ्ट फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस। तो बेसिकली उनको अवेयरनेस के लिए कि ये मेरा जो फ्लाइट है अभी वो कहाँ उड़ रहा है, किस लोकेशन पे, इस चीज़ को जानकारी लेने के लिए एडीएसबी मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करा जाता है फ्लाइट के थ्रू। ठीक है ना, फ्लाइट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, फिर ये सैटेलाइट पोजिशनिंग, जीपीएस दे रखा है यहाँ पे और फिर ग्राउंड स्टेशन दे रखा है जो बेसिकली इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब ये समझ में आ गया कि भाई फ्लाइट जो है आपस में एक दूसरे की लोकेशन को ट्रैक आउट करने के लिए, मैप आउट करने के लिए इस टाइप की जो डिफॉल्ट मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट करते रहते हैं जिससे पता चल जाए सामने वाले बंदे को या फ्लाइट्स को कि भाई ना ये जो मेरा प्लेन है वो भी इस जगह इस टाइम पे किस जगह फ्लाई कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है और बेसिकली इसी के थ्रू हम लोग भी लाइव जो हम लोग ट्रैकिंग करते हैं किसी भी फ्लाइट का कैसे कर पाते हैं? इसी के थ्रू कर पाते हैं जब पता चलता है कि भाई ये फ्लाइट जो अभी इस टाइम पे कहाँ उड़ रही है और किस जगह जा रही है। तो बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी जो यहाँ पर आई है वो किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है? आपको पता होगा कि नो एनक्रप्शन, कि भाई जब ये मैसेजेस ट्रांसमिट होते तो यहाँ पे कोई एनक्रप्शन का यूज़ नहीं करा जाता। प्लस साथ में ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस, ये सबसे बड़ा एक इशू होता है किसी भी सिस्टम के अंदर कि जहाँ पे जो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो एक राइट रिसीवर के पास पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे, या फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस हैं नहीं। ये चीज़ को वेरीफाई कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर। अगर डिवाइस को अनऑथेंटिकेटेड मैसेज रिसीव होते हैं तो वो उसके हिसाब से बिहेव करता है। मतलब जैसे मान लो आपको कमांड दिया, अब ये कमांड कहाँ से आना, अगर ये सेट होगा तभी जाके आप उसको एक्टिवली जो है ना उसको प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर डिवाइस कैसे भी अनऑथेंटिकेटेड कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपके प्लेन्स को खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे देख रहा है कि एनीवन विद एन एसडीआर कैन ईव्सड्रॉप एंड स्पूफ एयर ट्रैफिक डेटा। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर आप एसडीआर का यूज कर रहे हैं तो एसडीआर होता क्या दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा कितना सस्ता आता है भाई। मतलब कि अगर किसी को एविएशन सिक्योरिटी पे टेस्टिंग करनी ना तो उसका 10,000 भी लगना नहीं है डिवाइसेस के ऊपर, उतने कम कॉस्ट में आपको एसडीआर मिल जाए। बताऊंगा मैं भी कहाँ मिलेगा, कैसे परचेज करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको।
तो ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास एसडीआर है तो हैकर्स जो हैं बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं, वो ईव्सड्रॉप कर पाएंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको आराम से सुन सकते हैं, साथ में अपने आपके एयरक्राफ्ट को वो एक स्पूफ मैसेज भी भेज सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाइड मैसेज भी भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक है कि भाई ठीक है सुन पा रहे, दैट इज ओके कि भाई सुन पा रहा है उन दोनों की जो कम्युनिकेशन, पर अगर वहां पे इंटरसेप्ट करके कोई हैकर इस टाइप की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी कर पा रहा है, तो ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर रिप्ले अटैक कैन ट्रिक एटीसी इनटू थिंकिंग अ घोस्ट एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट। तो बेसिकली क्या दे रखा है इसके अंदर कि रिप्ले अटैक मतलब जो जब कोई एयरक्राफ्ट अपने मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करता है तो ये एटीसी के पास पहुंचता है। एटीसी होता है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो हमारे एयरपोर्ट के आसपास में होता है, ठीक है ना, जिससे उसको पता चलता है कि मेरे फ्लाइट जो है वो भी कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो इस मैसेज को जो आपकी एरोप्लेन से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, वहां से जो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर उसको हैकर कैप्चर कर ले और उसको रीप्ले करे वापस से, मतलब मॉडिफाई करके, तो क्या होगा, एटीसी को लगेगा कि भाई इतने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे एकदम से कैसे आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे रीप्ले अटैक का यूज करा जा रहा है। सेशन के अंदर भी हम लोग रीप्ले अटैक का यूज करते हैं, जहाँ पे हम सेशन आईडी को रीयूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो मैसेज ऑलरेडी सेंड कर रहा है कौन, एयरक्राफ्ट, उसके मैसेजेस को कैप्चर करा जा रहा है एसडीआर के थ्रू। कैप्चर करने के बाद उसको मॉडिफाई करा जा रहा है और फिर वापस से ब्रॉडकास्ट करा जा रहा है, ताकि एटीसी को ये लगे कि भाई यहाँ पे और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको जानना है कि भाई ये कहाँ देखें कि अभी लाइव ट्रैकिंग कहाँ हो रही है, तो उसके लिए आप ये flightradar24.com चेक कर सकते, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको करंट स्टेटस मिल जाता है कौन सी फ्लाइट मेरी कहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली डेटा उठा कहाँ से रहा है, वो उसी ब्रॉडकास्ट मैसेज से उठा रहा है जो बताता है, जो फ्लाइट की पोजिशनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं यहाँ पे किसी फ्लाइट को, दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइट जो है ना वो जा रही है, ठीक है ना, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे आस पास में, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। और भाई इतनी सारी फ्लाइटें भरी पड़ी, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिख रहा होगा आपको। अब जैसे आप यहाँ से कोई सी भी फ्लाइट ले लेते हैं, एक ये फ्लाइट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इस फ्लाइट पे जब मैंने क्लिक करा तो ये मुझे इस फ्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब ये दे रहा है कि शेड्यूल क्या था उसका, शेड्यूल क्या है, ये पूरा डिटेल दे दिया है इसने। और नीचे आते हैं अपन, तो इस फ्लाइट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा कितने एल्टीट्यूड पर भी मतलब कितनी हाइट पर भी ये उड़ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा जीपीएस एल्टीट्यूड नहीं दे रखा है इसके बारे में। फिर आप देखो यहाँ पे वर्टिकल स्पीड ये दे नहीं रखा, ग्राउंड स्पीड दे दिया इसने कि कितने स्पीड से चला था ये। और नीचे आता तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एल्टीट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लस ये क्राफ्ट का जो है ना, ये क्राफ्ट का यहाँ पे मैसेज दे दिया कि भाई ये आपका 24 बिट एड्रेस दे रखा है यहाँ पे इसने। तो बेसिकली इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि है ना, कोई भी क्राफ्ट के बारे में, जो भी एयरक्राफ्ट है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पे। और इसके बारे में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, ये दे रखा है बोइंग 737 और 8AS दे रखा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है इसका। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ से आप पूरा किसी भी फ्लाइट के बारे में उसके करंट स्टेटस को जान सकते हैं, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो एयरक्राफ्ट है वो इस टाइप के मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहा है। अब समझते हैं इसके अंदर और क्या इश्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें जो इशू आया है बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर एक रियल एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि ब्लैक हैट, आपने सुना होगा ब्लैक हैट की वर्कशॉप्स होती रहती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एंड्री कॉस्टलिन, ठीक है ना, इन्होंने ब्लैक हैट के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करा 2012 से 15 के बीच में, ये जब हुआ था, कि एक 1000 रुपीज़ के एसडीआर सेटअप के साथ में, मतलब $1000 क्या होता है, कुछ नहीं होता। $1000 मतलब ऐसे हमारे लिए तो बहुत बड़ा होता है, पर उनके लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। $1000 के अंदर एक एसडीआर सेटअप अगर आपने कर लिया तो बेसिकली आप इंजेक्ट कर सकते हैं फेक एडीएसबी सिग्नल्स। मतलब कि अगर आप फेक ब्रॉडकास्ट कर रहे हो एडीएसबी सिग्नल्स, तो मतलब अगर मैं यहाँ से डिटेक्ट कर रहा हूँ तो क्या लगेगा एटीसी को कि भाई यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट जो है वो रन कर रहा है। अब उसके अंदर मैंने किस टाइप की इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, कौन से फ्लाइट का नाम डाल रखा है, प्लस अपनी क्या डिटेल्स डाल रखी है, उस पर डिपेंड करता है उनके पास क्या शो होता है। शोड हाउ टू क्रिएट अ घोस्ट एयरक्राफ्ट ऑन अ रेडार, मतलब कि कैसे उसने दिखाया करके कि कैसे एक घोस्ट एयरक्राफ्ट जो है ना आप रेडार पे दिखा सकते हो। मतलब रेडार अभी चल रहा है, मेरे नियर बाय से कोई एयरप्लेन निकल रहा है, अब मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट करूंगा इस एसडीआर का यूज करते हुए, तो उस एयरक्राफ्ट को नजर आएगा कि मेरे यहाँ पे कोई एक प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो उसके रडार पे नजर आया कि भाई एक प्लेन जो है ना वो अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और उस प्लेन की आइडेंटिटी ये और ये अभी इस लोकेशन पे। तो ऐसे अगर मैंने अलग अलग जगह से ना मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दिया तो उसको क्या लगेगा कि मेरे नियर बाय के अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो भाई ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है उसके लिए। उसकी वजह से उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ सकता है। इवन सिमुलेट इमरजेंसी एयरक्राफ्ट इमरजेंसी, तो यहाँ पे कुछ कोड जो है वो बेसिकली सेंड करे जाते हैं एटीसी और ना एयरक्राफ्ट के बीच में, जैसे कुछ इमरजेंसी कोड्स होते हैं, ठीक है ना, 7200 ऐसे कुछ कोड्स होते हैं, वो अगर आपने ट्रांसमिट कर दिए उसकी हेल्प से, तो क्या लगेगा एटीसी को कि भाई इस एयरक्राफ्ट के अंदर इमरजेंसी आ गया, ठीक है ना। उनके खुद के भी जैसे रॉजर होता है, ठीक है ना,
तो रॉजर हो गया, ऐसे बहुत सारे उनके कोड्स होते हैं जो वो ट्रांसमिट करते हैं दोनों के बीच में, मतलब पायलट बात करता है किससे, एटीसी से। तो अगर मान लो पायलट क्या कर रहा है, बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। अब इस मैसेज ट्रांसमिशन के अंदर उसने कोई कोड पास कर दिया जो एक इमरजेंसी कोड था, तो एटीसी को क्या लगा कि भाई अभी मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ उस लोकेशन पे जो एयरप्लेन उड़ रहा है उसको अंदर एक इमरजेंसी आ गई। तो इस टाइप की ना काफी सारे पैनिक सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट कर सकता है ऑटोमेटिकली। अब उसके अलावा देखो यहाँ पे इसके अलावा एक और सिक्योरिटी रिसर्चर लैब ने 2019 के अंदर भी इसको डेमोस्ट्रेट करा है कि डेमोस्ट्रेट अ मिड एयर स्पूफिंग अटैक वेयर फेक प्लेन्स वर इंजेक्टेड इनटू अ सिमुलेशन सिस्टम। एक सिमुलेशन सिस्टम के ऊपर फेक प्लेन्स को इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, ताकि जो पायलट है कंफ्यूज हो जाए और वो अपने पाथ को, यार सिंपल सी बात है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो एकदम से कोई वर्चुअल कार्स आपके नियर बाय में आ जाए तो आपको गाड़ी रोकना पड़ सकता है, ऊपर थोड़ी ना रोकेगा वो हवा के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे ना काफी सारे मिस हैपनिंग्स होने की दिक्कत हो सकती है। बाद में आपको स्टैटिस्टिक जो है ना वो कहता है कि 80% ऑफ कमर्शियल एयरलाइनर्स, ठीक है, नाउ रिलाई ऑन अ एडीएस बी ग्लोबली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी 80% जो कमर्शियल एयरलाइनर्स है, जो एयरलाइंस चलाते हैं, वो अभी भी भरोसा करते हैं एडीएसबी के मैसेजेस पे कि भाई जिससे वो लोकेट कर पाते हैं अपने एयरक्राफ्ट को। साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये माना, मतलब ये स्टडी के अंदर पता चला है उसके अंदर कि ना भाई मोर देन 50,000 एडीएसबी मैसेजेस पर डे वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन टू डेंस एयर स्पेस। तो मतलब कि 50,000 मैसेजेस पर डे जो ये एडीएसबी के मैसेजेस होते हैं भाई वो मैनिपुलेट करे जा सकते हैं हैकर के द्वारा। अब ऐसी कौन सी डिवाइस आती है जिसके थ्रू हैकर जो है ना बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाता है या फिर देख पाता है। अभी इसका जो बता दूं मैं आपको, इसका जो आर्टिकल रहेगा इस वाले ब्लैक हेड का, उसका मैं लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, दिखा भी दूंगा अभी मैं वीडियो खत्म होने के एंड में, ताकि पता चल जाए कि कहाँ से आपको पढ़ना है और उसके अगर डिटेल चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं वहां जाके। ठीक है, अब टूल दे रखा है यहाँ पे, टूल दे रखा है यहाँ पे कौन कौन से टूल काम कर सकते हैं यूज। GNU रेडियो दे रखा है, डंप 1090 दे रखा है, फिर GR एयर मोड दे रखा है। ठीक है, मेरा फेवरेट जो है वो क्या है आपका RTL SDR, भाई ये कर सकते हो आप यूज। उसके अलावा हैक RF1 भी आप इसका कर सकते हो यूज, ठीक है ना, हैक 5 पे मिल जाएगा आपको इजी वे में। और ये ना इसका जो कॉस्ट है ना ये RTL SDR का ये मुश्किल से 6,000 कॉस्ट है इसका। मैंने अमेजॉन लिंक दे दूंगा यहाँ पे, तो जिसको चाहिए तो वो एक बार जाके चेक कर सकता है। 6,000 7,000 के लमसम का इसका लिंक मतलब कॉस्ट आता है। वो लेने के बाद आप इसके ऊपर टेस्टिंग जो है चालू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको सारी चीज़ों के। और जो मैंने अभी दिखाया था आपको, जहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर पा रहा था और मैं जो भी साउंड भेज रहा हूँ उसको भी कैप्चर कर पाता है वो मैंने डाउनलोड करा था यहाँ पे HDSDR.de से, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सारे लिंक दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, फटाफट अपन चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकल के अंदर कि भाई ये ना कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे अपन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन आते हैं, मैंने दिखा दिया आपको फ्लाइट का। अब दिख रहा होगा आपको, मैंने ब्लैक हेड का वो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये दिखाया गया था, बताया गया था इसके बारे में। तो इधर जाते हैं अपन, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो, हाँ ये वो स्लाइड था जो उस बंदे ने प्रेजेंट करा था। ठीक है, और ये रहा यहाँ पे एंट्री। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और नीचे आए तो उसके बारे में पूरी स्लाइड है, ठीक है, जो उन्होंने प्रेजेंट करा था ब्लैक हैट के अंदर। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लेना है। अगर आप एविएशन सिक्योरिटी कुछ करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में ये समझने के लिए काफ़ी डिटेल में दे रखा है, तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब बताऊँ मैं आपको कि इसके अलावा एक और लिंक दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको ब्लैक हैट के ऊपर होने वाले काफ़ी सारे जो है ना PPTs प्रेजेंटेशन वगैरह देखने हैं आपको, तो उसके लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ये आपको ब्लैक हैट का आर्काइव मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रीवियसली जो भी आपके ना हुए हैं अभी तक, प्रेजेंटेशंस हुए हैं, वाइट पेपर्स हुए हैं, सोर्स हुआ है, वीडियोस हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप कुछ नया ना कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में एक अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब बता दूँ मैं आपको, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर बता दूँ मैं आपको कि अब दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये SDR मतलब ये जो आपको मिल रहा है RTL SDR जो है, ये कितना सस्ता दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, ओपन करता हूँ इसको, अमेजोन पे दिखाता हूँ मैं आपको। भाई अमेजोन के ऊपर, अच्छा इसने पकड़ लिया मुझे कि तू क्या करने वाला है, APM। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कंटिन्यू शॉपिंग। अब दिख रहा होगा आपको ये 6,794, मतलब कि 6,800 के लमसम का ही पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग पर्पज से खरीदना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 4,000 वाला भी आ रहा है कुछ, पर वो दूसरा वाला है, ठीक है ना। ये अल्ट्रा लो नॉइज एम्पलीफायर LNA और मॉड्यूल ऑफ RF सॉफ्टवेयर, हाँ SDR ये भी है, ठीक है ना, पर इसको काफ़ी लोग रिकमेंड करते, तो मेरे हिसाब से यही करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर दिखाया था आपको, जो मेरे वॉइस को कैप्चर कर रहा था, ये दिख रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इसको कैप्चर कर रहा है। हेलो,
हेलो 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 चेक, हेलो चलो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ये कैप्चर कर रहा। अब मैं शांत हो जाऊंगा। हेलो। तो बेसिकली कैप्चरिंग करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये आपका सॉफ्टवेयर मतलब एसडीआर है, ठीक है ना, ये एसडीआर है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तपन भाई, कैसे आप है ना फ्रीक्वेंसी कैप्चर करते हो, कुछ मैं चला के दिखाऊं, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आ जाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है ना, तो इसका जो सॉफ्टवेयर का लिंक रहेगा वो मैं भी वो मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करें, देखें इसको, अच्छा है। ये फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने का काम आता है, साउंड कैप्चर करता है आपका अच्छे तरीके से। दिख रहा होगा आपको, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर दे रखा है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्पेक्ट्रम एनालिसिस करने के लिए, रेडियो, और भी बहुत सी चीज़ें करता है ये, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखा, डाउनलोड करते ही वो डाउनलोड हो जाएगा, कुछ 1.5 MB के लमसम का है। तो ये अच्छा से काम कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो समझ में आ गया हो कि भाई जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपनी पोजिशनिंग जो है आपस में कैसे ट्रांसमिट करते हैं, और ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होते हैं ना वो स्पूफिंग से या फिर मान लो कि इंटरसेप्शन के थ्रू इसको इंटरसेप्ट करा जा सकता है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है मेरे हिसाब से। इसके ऊपर एयरक्राफ्ट जो है या फिर एविएशन सिस्टम्स जो है वो काम कर रहे होंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ अपडेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लस साथ में आने वाले वीडियो के अंदर इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो और लेकर आऊँगा। तो अगर आपको एविएशन सिक्योरिटी अच्छे से जानना है, क्योंकि नया फील्ड है, लोग वैसे नया तो नहीं है पर काफ़ी सारे लोग इसके अंदर अभी अभी इतने जागरूक नहीं है। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही कंटेंट जो है वो मिलते रहे। ठीक है ना, और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, मैंने नीचे फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। कमेंट में भी दे रखा है और ऊपर चैट बॉक्स में दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है, तो जाके आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।